एक बार शंकर जी के कैलाश पर सभा लगी थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारे देवता आ रहे थे। अच्छा, नारद जी सबका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े। नारद जी ने क्या देखा कि एक छोटी सी चिड़िया कैलाश के द्वार पर ही बैठी हुई है। इतने में यमराज उधर से निकले और यमराज की दृष्टि उस चिड़िया पर पड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जैसी यमराज की दृष्टि पड़ी तो यमराज एक क्षण के लिए उस चिड़िया को देखते रह गए। यानी कि यमराज की दृष्टि उस चिड़िया पर टिक गई, जम गई। यमराज तो देखकर थोड़ी देर अंदर चले गए। नारद जी के मन में विचार आया कि जिस पर यमराज की दृष्टि पड़ गई हो, समझ जाओ वो जल्दी मरने वाला है। अब इसका ज्यादा उम्र मुझे लगती नहीं। नारद जी ने कहा, मैं तो संत हूं, मेरा तो काम ही है विपत्ति को टालना। एक काम करता हूं, इस चिड़िया को ऐसी जगह पहुंचा देता हूं जहां यमराज पहुंच ही ना सके। तो तुरंत गरुड़ जी से प्रार्थना की, बगल में ही खड़े थे। बोले गरुड़ जी, बोले हाँ, हमारा एक काम करोगे? बोले बताओ। बोले इस चिड़िया को अपने पंजों में दबाओ और इतनी दूर छोड़ के आओ कि यमराज जी पहुंच ही ना पाए। बोले ठीक है। तुरंत गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजे में फंसाया और लाखों करोड़ों मील दूर जाके एक गुफा के अंदर उस चिड़िया को छोड़ के और आ गए। समय गुजरा, सभा समाप्त हुई। थोड़ी देर बाद यमराज बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले तो देखा चिड़िया वहां नहीं है। नारद जी ने कहा, क्यों जी, क्या देख रहे हो? मुझे पता था तुम्हारी दृष्टि चिड़िया पर है। बोले नारद जी, यहाँ एक चिड़िया थी, वो कहाँ गई? बोले मुझे सब पता था, तुम्हारी जिस पर दृष्टि पड़ जाए। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? पहले आप बताओ, जब आप अंदर जा रहे थे तो उस चिड़िया को देख के आप चिंतन में क्यों आ गए थे? रुक क्यों गए थे? यमराज कहने लगा, नारद जी, जैसे ही मैंने उस चिड़िया की ओर देखा तो उसका भूत भविष्य वर्तमान मेरे सामने प्रकट हो गया और उसकी मस्तिष्क की रेखाओं में लिखा था कि यहां से हजारों लाखों कोस दूर एक गुफा के अंदर एक बिलाव के खाने से उसकी मृत्यु होगी। अब मैं ये सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया 10 वर्षों तक पंख फड़फड़ा के उड़े, तब भी इतनी दूर नहीं जा सकती। मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई इसकी मृत्यु लिखने में? कहीं विधाता ने गलती से कुछ मिसप्रिंट तो नहीं कर दिया? इतनी दूर जाके मृत्यु कैसे हो सकती है? वो छोटी सी चिड़िया पहुंच कैसे पाएगी? और 10 मिनट बाद उसकी मृत्यु लिखी थी। 10 मिनट में तो संभव ही नहीं है पहुंचना। अब मैं ये सोच रहा था कि वो पहुंचेगी कैसे। नारद जी ने माथे पे हाथ रखा, बोले हे भगवान। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आपको, आपसे कोई मिसप्रिंट नहीं हुई है, विधाता ने जो लिखा है वो सत्य लिखा है। बोले क्या मतलब? बोले अभी 2 मिनट पहले मैंने ही उसको वहां पहुंचा है गरुड़ जी के द्वारा और वहां उसकी मृत्यु हुई। तो कहने का भाव, जिसको जहां जिस घड़ी मृत्यु आनी है, संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो भैया जब पक्का है कि हमें मरना ही है तो फिर घबराना किस बात का?